नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, लेकिन चूंकि अभी रात हो चुकी है, थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ को उसको कवर करते करते आज समय थोड़ा सा डिले हो गया। एनीवेज, लेकिन आज जो न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों, इधर पे बहुत ही ब्रेकआउट लेवल्स आपको डिस्कस करूंगा और एमओएस साइड ही बताऊंगा कुछ कुछ स्टॉक्स की, और क्यों गिर रहा है उसके पीछे की रीज़न भी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा इस छोटी सी वीडियो पे। इसका नाम है स्टॉक फटाफट। लेकिन चैनल ने फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह की रेगुलर वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। दोस्तों, मैंने आज के दिन अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। और इंडिगो पेंट की बात की जाए तो कल उसका आखिरी दिन है। थम्स अप है या थम्स डाउन, जाके इन सब वीडियो को ज़रूर देखें। और एशियन पेंट ने मचाया धमाका और ज़बरदस्त क्वार्टर 3 के मीन्स रिजल्ट पेश करें। मुझे बहुत ही थम्स अप दिखाई पड़ रहे हैं। आप जाके इन सब वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन ए फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो टाटा मोटर्स की बात की जाए तो एक ऐसा घोड़ा हो गया जिसमें उसको लगाम नहीं दिखाई पड़ रही। एनीवेज, बात की जाए मेरे पक्ष की तो भाई मैं अभी भी इस पे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। येस दोस्तों, नो हार्श फीलिंग। बात की जाए बहुत ही स्पेकुलेशन मूव देखने को मिल रहा है। अब ये भाग इसलिए रहा है बिकॉज निफ्टी की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे है। चार्ट में अगर आप देखेंगे ऑल टाइम का तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह दोस्तों रिकवरी दिखाई पड़ रही है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल तो रहा है। तो कभी भी जब ब्रेकआउट लेवल टूटता है तो एक बहुत ही इंटेंस मूव देखने को मिलता है। दोस्तों, 200 के बाद जो रफ्तार पकड़ा है, सभी एनालिस्ट खड़े के खड़े हो गए हैं। जबकि टेस्ला ने क्लियर कट बोल दिया है कि इनके साथ वो निवेश करने का अभी तक नहीं सोच रहे हैं, ना ही पार्टनरशिप करने का। तो ये स्पेकुलेशन के तौर पे चल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक ब्रेकआउट जब देता है तो वो आगे बढ़ने के लिए देता है। तो मेरी कम्युनिटी जब 200 के लगभग थी, तो अभी दोस्तों वो चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। एमओएस की बात की जाए, निवेश करना है ये आइडियल पॉइंट नहीं है बिकॉज इधर पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप लेते हैं तो हो सकता है कि ये 450 क्या मीन्स 500 भाग जाए, 350 भाग जाए, 300 भाग जाए। लेकिन दोस्तों वो स्पेकुलेशन होगा, इन्वेस्टिंग नहीं। लेकिन अगर आपको मन बना लिए हैं कि टाटा मोटर्स में निवेश करना है, तो एक डिप आता है 260 के नीचे, 250 के नीचे, तो एक लाइफ टाइम बात की जाए बहुत लॉन्ग टर्म का निवेश हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपना एसएल लेके काम करिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप अभी एंट्री लेते हैं 265 का, जी हाँ दोस्तों, एसएल लेना ना भूलें। ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। और दोस्तों, इधर पे आपको अगर आए तो टेम्पोरी एसिड कर लेना चाहिए। जो बहुत लॉन्ग टर्म निवेश का सोचते हैं और जो बहुत डीप एसएल लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस, वो चाहे तो 245 का ले सकते हैं। आपको दोस्तों मैं कहानी बोलना चाहूँगा एसएल की, क्योंकि आपने देखा कि मिसेस बेक्टर में क्या हुआ है। 600 का स्टॉक आज 400 पे आ चुका है। तो जिन्होंने दोस्तों एसएल लगाया था 565 का मेरे बोलने पे, वो आज बच गए और आज सोच रहे होंगे कि एसएल के बिना वो बहुत फंस जाते हैं। यही होता है, नो वन नोस कि भाई वो आपका एसएल हिट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आपके पैसे सुरक्षित जरूर रहते हैं। तो ट्रेडिंग है दोस्तों, साइकोलॉजी है, प्लानिंग है, डिसिप्लिन है। तो आप चाहें तो अपना एसएल लेके काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर कमेंट्री दें, मैंने दे दिया। मेरे पास अदर अच्छे ऑप्शंस हैं जहां मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है, मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। ऑफकोर्स इधर से अगर दोस्तों 1000 भाग जाता है तो इट्स ओके। मैं फोमो में नहीं आता, मैं स्टॉक को चेज नहीं करता। करूंगा दोस्तों, अगर पोजीशन बनाता हूं कभी तो मैं अपना लाइक टू टेक है आपसे क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय को ज़रूर बताएं। आज के दिन हमें 6.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। आईजीएल क्यों टूटा, ऐसा कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली, बट नो डाउट दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, जीरो डेट वाली है। ब्रेकआउट के बाद तो गिरेगी। बहुत ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी भी आज गिरते हुए दिखाई पड़ी बिकॉज ऑल टाइम हाई पे भाई अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एज सच मेरे पास तो अभी ऑन द टेबल कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। आपके पास इसको लेकर कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे ही बताएं, बिकॉज मैंने इसके ऊपर बहुत सर्च करने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया इसके ऊपर। और एसबीआई कार्ड को दोस्तों मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी लेट आ गई वीडियो स्टॉक फटाफट। एनीवेज, आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट की बात की जाए, ये प्रीवियस टाइम का ऑल टाइम हाई था। एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो 520 के नीचे एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। कभी करेक्शन अगर आता है, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, तो आप थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा। कंपनी नो डाउट क्लास वाली है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही ऊपर है। क्योंकि आज ही के दिन टारगेट आया यस सिक्योरिटीज़ का 610 का टारगेट यस सिक्योरिटीज़ ने बोला। और आज ही के दिन दोस्तों ऑपरेटर ने अपना काम तमाम कर दिया। एनीवेज, ये प्रॉफिट बुकिंग है, कोई क्रैश व्रैश नहीं है। यस 4% थोड़ा डीप होता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत भाग गया था, तो और 2-5% का करेक्शन दे सकता है। लेकिन उधर पर दोस्तों एक एकोमोडेशन का मौका हो सकता है। बजाज फाइनेंस के नतीजे आपने देखा कि 30% डाउन थे, लेकिन मैंने बोला था वो कैश है दोस्तों, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लाइक जो डिसीजन लेना पड़ता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख के बजाज फाइनेंस से पोजीशन बनाए हैं, आपको शुभकामनाएं। ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहे या फिर गिरे आपको ऐड ही करना है। ऐसे स्टॉक को कोर पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, ज़रूर दोस्तों आपके पैसे को बनाएंगे। बिकॉज ऐसे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बिकॉज इनमें ग्रोथ होता है, जो कि हमने देखा। यस प्रॉफिट डाउन थे, लेकिन दोस्तों आपको समझना चाहिए कोविड के टाइम में एक्सपेंसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और रिटेल लोन को बांट रहे हैं। तो उधर पे एक प्रॉब्लम है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आपने जीडीपी को देखा तो उस हिसाब से फाइनेंस की कंपनियां थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम है। अब यस मैं बैंक से इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बैंक
लोन बाँटती है और भी उनके बहुत सारे लाइक सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इनका दोस्तों जितना कंज़म्पशन होता है, इंटरेस्ट इनकम ही मेन कमाई है। लेकिन मार्केट में जितने ज़्यादा खपत होंगी, जितना ज़्यादा दोस्तों लाइक चीज़ बिकेंगे इनके ईएमआई पे, तो ही इनके बेनिफिट होंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे रिज़ल्ट पसंद थे और इसीलिए बहुतों ने डर के मारे होल्ड भी कर दिया होगा, बहुतों ने डराया होगा मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया आज 5 के ऊपर है। ऑफ कोर्स गिरेगा दोस्तों, तो गिरेगा तो ऐड करना है आपको। उधर पे मैंने लेवल्स और टारगेट्स बता दिए हैं। 4850 आएगा, 4950, तो आप उधर पे अपनी प्रतिक्रिया एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। आज के दिन दोस्तों हमें 3.5% के ऊपर तेज़ था, लेकिन थोड़ा-सा लास्ट में एक माइनर सा फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो बहुतों को मैंने देखा, कमेंट्स में पढ़ रहा था। ऑफ कोर्स मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों 50% का डाउन साइड है। जी हाँ दोस्तों, सब आपको बता रहे हैं कि 50% का डाउन साइड है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये क्या करती है? ये दोस्तों कार्ड के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा लाइक बैकग्राउंड है। आपको पता है कि कोविड के टाइम से ही, येस ऑफ कोर्स ईयर टू ईयर की बात की जाए तो फ्लैट से रेवेन्यू है, प्रॉफिट में डिक्लाइन है। लेकिन दोस्तों कुछ एनपीएस का मैटर है, कुछ प्रोविजनिंग का मैटर्स है। मैं मुझे टाइम मिलता है इस वीडियो के बाद तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कंपनी के जो एनपीएस कैसे रहे। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस, दिग्गज कंपनी के प्रॉफिट 30% डाउन थे, है ना जी? तो अभी तो बजाज फाइनेंस के जैसे नतीजे अगर 30% डाउन होंगे तो ये भी क्या करती है? ये भी दोस्तों लोगों के हाथ में लोन देती है कि लोग कंज्यूम करें। अब लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो इनके तो इनकम में कमी आएगी। और कंपनी ने सीधा बोल दिया है कि इनके कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में स्लम देखने को मिल रहे हैं और रेवेन्यू में भी। इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैं दोस्तों अभी भी इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा घोड़ा है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर गिरता है तो अच्छी बात है, वेलकम है। 950 के नीचे दोस्तों अब एक डिप्स आएगा तो बाइक हो सकती है। अब यस ऑफ कोर्स अगर थोड़ा-सा और करेक्शन आता है तो 900 के लगभग जा सकता है। अगर मार्केट में इसको लेकर नेगेटिविटी हुई तो दोस्तों वो एक उठाने का मौका होगा और लॉन्ग टर्म तक अगर प्लेयर आप है, लॉन्ग टर्म तक पेशेंस आपके पास है, तो आपको दोस्तों ये स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए और हमेशा इसको डिप्स में ऐड करना चाहिए। मेरे पास है और उसमें मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा बिकॉज़ कंपनी ने साफ कर दिया है और मेरे नज़र से भी छुपा हुआ नहीं है। जिस हिसाब से कोविड की कंडीशन थी, अगर बजाज फाइनेंस से दिग्गज कंपनी के प्रॉफिट 30% गिर सकते हैं, तो यस इनके आधे हो गए हैं या फिर बात की जाए प्रीवियस क्वार्टर से फ्लैट हो गए हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस के दोस्तों मोर और लेस उसी के लगभग थे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस और बेटर हो सकते थे। लेकिन मैं उतना दुखी नहीं हूँ बिकॉज़ मैं कंडीशन में देख रहा हूँ जीडीपी डाउन है और लोग कंजम्पशन अभी भी डाउन है। तो मार्केट ठीक होगा, इकोनॉमी सही होगी तो ये भी दोस्तों टाइम टाइम ठीक हो जाएगा। आज के दिन हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिला। आज की हाई की बात की जाए तो 1000 के ऊपर है, तो भाई अच्छी बात है। इसने 1000 के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब दोस्तों मार्केट में इसको लेकर अगर नेगेटिविटी होती है तो हो सकता है कि उठाने का मौका हो और लॉन्ग टर्म निवेशक घबराने की बात नहीं है, मिले तो एकदम उठा लेना है, लॉन्ग टर्म तक रखना है। तो एचडीएफसी एएमसी के प्रॉफिट की बात की जाए तो फ्लैट्स दिखाई पड़ रहे थे। रेवेन्यू की बात की जाए तो मोर और लेस फ्लैट से या फिर डाउन से दिखाई पड़ रहा था। यस और भी ज़्यादा कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन 1-2 क्वार्टर जैसे मैंने बताया ये सब कंपनी तभी चलती है दोस्तों अच्छा, जब इकोनॉमी सही चले, लोगों के पास एक्सेस पैसा है, तो ही म्यूचुअल फंड में वो पैसा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज़ यस निफ्टी ऑल टाइम आना और इकोनॉमी ठीक होना में 2 अलग-अलग चीज़ है। बहुतों का जॉब लॉस हुआ, सैलरी कट हुआ, तो उस हिसाब से बहुतों का सेविंग्स कटा। आपने देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पटन का क्या हुआ, उधर पे दोस्तों इतना टेंशन आया कि लोग उधर पे पैसा निकाल नहीं पाए, वो ब्लॉक हो गया। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सब तब काम आते हैं जब इकोनॉमी एकदम बूम पे चले, जब इकोनॉमी 4-5 जीडीपी जब चला जाए, 5-6 हो जाए, जो कि अभी तो थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर अच्छा करेगी। मैं लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ दोस्तों, तो इसको मैं अच्छा देखता हूँ और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये और अच्छा कर सकता है। मेरे पास है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा और आप चाहें तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 30-50 हो सकता है, 3050 इधर पे आप आए तो अपना जीटीटी लगा सकते हैं। और कभी आपको 3000 के नीचे तोड़ते हुए देखने को मिल गया तो उसको उठा लेना है विदाउट एनी डाउट और कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, आपको डेफिनेट रिवॉर्ड करेगा। आज के दिन की बात की जाए तो 3% गिरावट देखने को मिली थी, मतलब मार्केट ने रिजल्ट को खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक इधर पे चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, जो मैंने लेवल्स बताया है। तो और कभी आपको 2850 में मिल गया दोस्तों, तो अब इधर पे वो एमओएस बन जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइनॉक्स की बात की जाए, पीवीआर की बात की जाए तो देखना बनता है कि रिजल्ट कैसे आते हैं। रिजल्ट तो हम लोग देख लिया दोस्तों कि कैसे आए थे पीवीआर के। लेकिन अभी की बात की जाए तो आइनॉक्स की या फिर पीवीआर की, जब तक सिनेमा घर ठीक से चलेंगे नहीं तब तक एक लाइक स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। यस आपने लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी बाउंस बैक मारेगी तो होल्ड करिए। कंपनी फेथ है दोस्तों, तो कोई भी प्राइस सही है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। कंडीशन थोड़े से नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। कोविड तो ऑलमोस्ट लाइक चला ही गया, लेकिन अभी बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है ड्यू टू सेंटिमेंट्स। देखना बनता है कि मूवीज़ कैसे आती हैं और इस साल 2021 में अगर अच्छी-अच्छी मूवी आई, इनके रेवेन्यू सुधरने के चांसेस रहें तो ऑफ कोर्स ये भाग सकता है। बाटा इंडिया में बात की जाए तो यस लॉन्ग टर्म दोस्तों जो निवेशक हैं पोजीशन बनाने का एंट्री हो सकते हैं। 1600 के लगभग अगर ये सस्टेन करता है, अगर इसको तोड़ता है तो 1570 मीन्स 1570 और 15
लाइक 50 के लगभग जा सकता है। इधर पे दोस्तों मुझे लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, और कभी भी 1500 के लगभग पे आपको मिल गया तो इधर पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है। आई रिपीट दोस्तों, एमओएस। तो आप अपना प्लान कर सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में जगह दें। जीरो डेट वाली कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का दबा के स्टेक है। यस, ड्यू टू पैंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल जो नहीं चल रहे हैं, इनके बिजनेस लेदर शूज़ को बहुत इम्पैक्ट किए हैं। लेकिन आने वाले 5-10 साल अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, कंडीशन थोड़े ख़राब है, लेकिन दोस्तों बात की जाए रिलैक्सो, इससे एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो दोनों में पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी मुझे अभी बाटा इंडिया पे दिखाई देती है, लेकिन ग्रोथ दोस्तों मुझे रिलैक्सो पे दिखाई देता है। तो बीच में पॉलीकैब इंडिया 1200 के लगभग आ गया था। स्टॉक फटाफट मैंने कवर किया था, बोला भी था आप चाहे उठा सकते हैं, बहुतों ने नहीं लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलीकैब कब लूँ? जब लेवल्स आता है मैं बोलता हूँ कि आपको ले लेने के लिए, कंपनी पे भरोसा है। दोस्तों मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और कंपनी ने 800 से ब्रेकआउट दिया 1200-1300 के लगभग, तो 200-300 पॉइंट तो करेक्शन करेगा है। 200-300 पॉइंट नहीं भी करता तो 100-150 पॉइंट तो करेक्शन करेगा ही। कंपनी ये फेथ है दोस्तों, तो एकदम बिंदास होल्ड करने का, डरने का नहीं होता है। और कभी भी एड ऑन डिप्स मिलें तो उसको उठाने का सोचिएगा। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इनमें एक नतीजे के न्यूज़ है दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, जो कि इसमें फैक्टर इन है। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। एक करेक्शन आएगा तो 1250 अब इसकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोटक की बात की जाए तो बहुत लोग बोल रहे कि इसे 2000 पे लिया हूँ, निकल जाएँ, बिल्कुल नहीं। इसको एड ऑन डिप्स करना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। यस, लो बीटा वाले स्टॉक होते हैं, लेकिन सेंसेक्स 50,000 है, तो बिना इन सब का सेंसेक्स भाग नहीं सकता दोस्तों। और जो बड़े बड़े लाइक दिग्गज है, इन सबको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, लॉन्ग टर्म तक अच्छा पैसा क्रिएट करेंगे। और बात की जाए 1850 एक एंट्री पॉइंट हो सकती है कोटक महिंद्रा की बात की जाए, और कभी 1800 के लगभग मिल जाए दोस्तों, तो ऐसे बैंक 10% डिस्काउंट हैवी होते हैं, उधर पे आप चाहें तो अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। तो रिलैक्सो की बात की जाए तो इनके रिजल्ट दोस्तों अभी तक पता मुझे नहीं चले हैं, Q3 के नंबर्स कब आने वाले हैं, आपको पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे ही दोस्तों मुझे पता चलते हैं वैसे ही मैं आपको लाइक सूचना दे दूंगा वीडियो बना के। आज की बात की जाए तो हमें फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, 820 तक आया था, बहुतों को एंट्री पॉइंट मिली थी। आज की बात की जाए तो गैप अप ही ओपनिंग देखने को मिली, 820-830 के लगभग आए दोस्तों, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 950 के ऊपर का स्टॉक है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ट्रेंड गिर क्यों रहा है दोस्तों? तो आपको पता है कि वेस्ट साइड वाली जो कपड़े की दुकान है, बहुत अभी भी लाइक बहुत ऐसे बिजनेस जो उभरे नहीं हैं, उनको ठीक होने में कम से कम दोस्तों 3 से 4 क्वार्टर का समय लग सकता है। बिकॉज़ आपको पता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन था। बहुत ऐसे लाइक कॉस्ट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और एक कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। तो जब तक मतलब क्या बोलूँ कि सबके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक इन सब बिज़नेस पे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज़ इन सब बिज़नेस पे लाइक सबसे बड़ा कौन दोस्तों लाइक पैसा देने वाले होते हैं? एसबीआई कार्ड हो गए, लाइक बजाज फाइनेंस हो गए, ये सब आपके हाथ में पैसा देते हैं कि आप शॉपिंग करते हैं। लाइक ईएमआई पे कपड़े खरीद, ईएमआई पे कपड़े तो होते नहीं, माफ़ करिएगा दोस्तों, ईएमआई पे कोई लाइक गैजेट खरीद लिए, कोई सामान खरीद लिए। ऑफ कोर्स एक तो कपड़े वाली दुकान है, लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसे पे डिपेंड करता है। वो तभी बाइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं जब उनके पास एक्सेस पैसा होता है, या फिर उनके पास ये फेथ होता है कि उनको पैसा देने वाला है। और पैसा देने वाला तब होगा दोस्तों जब उनको पता होगा कि मैं उसको चुका पाऊँ। तो बहुत दिन जॉब के वजह से डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहे थे, तो मेरे हिसाब से एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। और 800 के ऊपर का स्टॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इधर अभी दोस्तों एक मौका है, चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और कभी एक डिप मारता है, बेस्ट बाइंग लेवल जानना है तो 600 का 300 से मुझे दिखाई देता है। तो सेम दोस्तों आईजीएल की कहानी है, आज गिरावट देखने को मिली, तो एज सच मुझे कोई न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मेरे पास की बात की जाए तो मेरे पास आईजीएल तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है। आपके पास है एमजीएल, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना। यस, 1000 का मार्क टूटना थोड़ा सा लाइक मीन्स टेंशन दे सकता है, और आप लॉन्ग टर्म का निवेशक है तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अगर गिरे 1000 के नीचे आए, 980 970 के लगभग मिले, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको घबराने की बात नहीं है। आज की बात की जाए तो 4% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों भूलना नहीं चाहिए, ये भागने के पहले, नया ब्रेकआउट देने के पहले 6-6% तक गिरा था, और उसके बाद वो भागते ही रहा है। तो यस ऑफकोर्स एक बाइंग सेलिंग होगी, सेंटिमेंट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन बिजनेस पे दम रखता है तो आपको उठाना ही चाहिए। मुथूट फाइनेंस में मेरी बहुत ही नज़र टिकी हुई है। 1150 से दोस्तों 1250, ये इसके अल्टीमेट जोन दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना बनता है कि Q3 के नंबर्स कब आ रहे हैं। मार्केट की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक गोल्ड को लेके पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। बहुत एनालिस्ट का मानना है कि 2021 में गोल्ड थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों गोल्ड तो प्लस माइनस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में इकोनॉमी भी भागेगी, और लॉन्ग रन में दोस्तों मुथूट फाइनेंस का बिजनेस भी भागेगा। आपको अभी मौका है। बात की जाए, मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं, अगर अच्छे स्टेलर नंबर पेश कर देते हैं तो और भी आग लग सकती है। मेरे हिसाब से मेरे पास बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है, बहुत ही लोअर लेवल से, और उसमें मैं इसको नेक्स्ट बजाज फाइनेंस समझता हूँ, और मुझे लगता है ये ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। आपके पास है, डरने की बात नहीं है।
1150, 1160 आप ना जीटीटी लगा के रखिए। और कभी दोस्तों एमओएस की बात की जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे 1130 पे दिखाई पड़ती है, उधर पे मिले तो बल्क निवेश कर देना है। और कभी 1100 के नीचे आ जाएँ तो सुपर 200 एमओएस मिलती है, आप तो चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अपसाइड बहुत ही ह्यूज है, 1500 का मुझे दिखाई पड़ता है, 1450, 1500। और डाउन साइड मुझे 1100 का दिखाई पड़ता है, और दोस्तों 400 पॉइंट का मुझे अप एंड डाउन दिखाई देता है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ह्यूज है। एशियन पेंट ने जो आज नतीजे पेश किए हैं, ये साबित करता है ये नंबर वन क्यों है और क्यों बना रहेगा। फैंटास्टिक, स्टेलर, आउटस्टैंडिंग, महान, माइंड ब्लोइंग, दोस्तों मुझे जितनी भी अंग्रेजी आती है मैं बता देता हूँ। बहुत ही फैंटास्टिक नतीजे थे। यस, थोड़ा लाइक बात की जाए अदर सेक्टर की, थोड़ा कंडीशन ख़राब होते हुए देखने को मिले, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, ये डिजर्व करता है कि निफ्टी 50 का स्टॉक क्यों है और एसटीएफ का सुपर टॉपिक बना हुआ है। ये और बर्जर पेंट दोस्तों कभी भी एड ऑन डिप्स मिले तो बस डरना नहीं है। और कभी ऑपरेटर ने इसको उल्टा कर दिया, गिरा दिया, 2600 के लेवल पे, 2650 के लेवल पे मिल गया, तो डरना नहीं, एकदम बिंदास उठाना है दोस्तों। ऐसे स्टॉक पैसा बनाएंगे ही, आपको घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इनके दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इनके 62% दोस्तों ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जम दिखाई पड़ रहे हैं, जो मैं देख के चौंक गया था इस कोविड के मंदी में भी। तो मार्केट में बहुत लोग हैं दोस्तों जो पेंट करवा रहे हैं, इसीलिए हमें इंडिगो पेंट का भी जीएमपी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एयरटेल की बात की जाए तो Q3 नतीजे के पहले 600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसको वो पार करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरी नज़र बनेगी दोस्तों 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक नया ब्रेकआउट देगा, नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये 565 तक भी लुढ़क सकता है, और 545 भी इसके अल्टीमेट बॉटम बन सकते हैं। बॉटम बोलना गलत होगा, स्टॉक गिरता है, मार्केट गिरता है तो बॉटम कुछ ही बन सकता है, लेकिन ये सब दोस्तों अगर चाहें तो लेवल पर आप चाहें तो उठा सकते हैं, अपना जीटीटी लगा के रखिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने 500 पे लेवल पे खरीदाया था, अब वो 600 पे जाते ही थोड़ा बोल रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लें, 20% मैंने कमा लिया है। आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, मैं इसको होल्ड करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि 2021 में ये आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज इनके एआरपीओ बढ़ रहे हैं और उनके कस्टमर बेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट में इसको लेकर ऑप्टिमिज्म है, और ये ज़रूर आने वाले 1-2 सालों में अच्छा और कर सकता है। बर्गर किंग क्यों गिर रहा है, कब भागेगा दोस्तों, कब भागेगा कोई नहीं बता सकता। गिर इसलिए रहा था बिकॉज बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका था। 200 के लेवल से बहुत लोगों ने लिया था, और इवन दोस्तों मैंने कमेंट देखा था, मैंने 145 और 135 का लाइक लेवल्स बताया था, 137 तक आया था, 135 नहीं आया था। तो बहुत ऐसे लोग थे जब 200 के लगभग था, तो यस कमेंट में बोलते थे कि सर नहीं आएगा। देखिए आने का नहीं आने का ये तो भाई ऊपर वाला जानता है, कोई इधर पे एस्ट्रोलॉजर है नहीं, लेकिन जो एक अनुमान है, जो मार्केट में हमारा एक्सपीरियंस है, ये बताता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक स्पेकुलेटिव स्टॉक लॉन्ग टर्म तक उस पर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए उसमें क्वालिटी होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, ग्रोथ मेकिंग है, लेकिन जो मार्केट में इसको लेके बस था, इसको और वेक्टर्स को लेके, तो भाई पिटाई देखने को मिल रही है। 137 के लेवल पे, 135 के लेवल पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो उसका प्रीवियस क्लोज था 125 के लेवल पे कभी मिल जाए तो उधर पे एक अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं ये लेवल नहीं हो सकता है, तो 140 भी ख़राब लेवल नहीं है, लेकिन ये नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। लेकिन मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो 135, 130 के नीचे मिले, 130 के अराउंड 125 के नीचे मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश बनता है, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा ओवरबिल्ड लगता है, लेकिन कंपनी बहुत दम है और आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। एक बर्ड फ्लू के मैटर से भी दोस्तों इन पे थोड़ा सा इफेक्ट है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में बर्ड फ्लू का न्यूज़ आपको पता चल ही गया होगा, तो उसी से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। बट मोरलेस कंपनी इज़ वेरी गुड, लॉस में निकलना नहीं चाहिए। मिसेस बेक्टर की बात की जाए तो वही कहानी देखने को मिला, पंप एंड डंप। अपने वैल्यूएशन से दोस्तों 2 गुना 3 गुना ट्रेड करेगा तो यही ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि आज हमें गैप डाउन देखने को मिला और ह्यूज सेलिंग देखने को मिला। बड़े बड़े एंकर पार्टिसिपेंट में निकल चुके हैं और बहुत लोग ट्रैप हो गए हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भागते हुए घोड़े को अगर पकड़ते हैं तो ऐसा लेके काम करिएगा। 565 का उसमें मैंने ऐसे लगाया था और उधर से 160 के लेवल तक गिर चुका है। यही फ़ायदा होता है दोस्तों आपका एसएल का, आपका दुश्मन नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, उनको नहीं लगाना होता है, मर्जी आपकी है दोस्तों। लेकिन जब मोमेंटम वाले स्टॉक को चेस करते हैं तो आप इसको एसएल लगाना भूलें ना। अब वो 600 के लेवल पे कब आएगा दोस्तों कोई नहीं जानता, इनको अच्छे परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे तभी आएगा। मेरे हिसाब से 6 महीने तक मुझे कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, 6 मंथ्स तक मैं बात बोल रहा हूँ। और कभी आता है तो आप चाहें तो एक बाउंस बैक मिलता है तो आप निकल सकते हैं, अगर आपने 565 580 के लेवल पे मिला है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी महंगा है और मार्केट में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती ही रहती है। इंडिया मार्ट इंटरमेश में को लेकर मैं बहुत ही बुलिश हूँ और मुझे लगता है दोस्तों कि ये एक एंट्री पॉइंट देगा 7350, ये इसके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। तो आप चाहें तो इधर पे अपना जीटीटी लगा कर रख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बहुत जन इसको लाइक ट्रैक भी नहीं करते होंगे, लेकिन इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे थे। हमने फ्रेंड्स 4350 4850 से लिया हुआ है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे लगती है। और आज हमें इतनी लाइक तेज़ी में भी तो तेज़ी तो है मार्केट में, लेकिन आज गिरावट में भी आज बहुत तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ही स्टेलर
परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मुझे लगता है कि 8000 का लेवल क्रॉस करता है तो ये दोस्तों 8500 और 700 की डुबकी लगा सकता है, मीन्स चाल कर सकता है और गिरता है डाउन साइड में तो 7350 जो आज का लो था तो प्रीवियस डे का, वो आपकी दोस्तों एंट्री पॉइंट हो सकती है, जो मैंने इसका एसएल मीन्स एसएल बोलना माफ़ करिएगा, इसका जीटीटी लगाने आपको बोला है। रिलायंस दोस्तों जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने एसटी फील्ड को भरोसा करा, जिन्होंने माल उठाया, उन सबको शुभकामनाएं। आज आप 10% मुनाफा में है, चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुक करना सेकंड हाफ में सही होगा अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो, बिकॉज रिजल्ट अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, इनका इम्पैक्ट तो भाई मंडे को ही देखने को मिलेगा। कल मार्केट सही होता है तो हो सकता है कि एक लाइक तेज़ी देखने को मिले। मार्केट लाइक थोड़ा सा अगर टफ रहा तो ऑफकोर्स ये 2100 का लेवल तोड़ सकता है। तो आप चाहे तो अपना एसएल फिक्स कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं। 2070 आपका एसएल होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं। आप 150-200 पॉइंट के मुनाफे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और फिर से एक डिप आता है तो आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। 2, 5, 10% दोस्तों अप एंड डाउन होते रहता है, लेकिन जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग किया है अपना नियंत्रण ना खोएं और अपना प्लान करें। यस 10% चाहिए तो 10% चाहिए, 15 तो 15, 20 तो 20, इस तरह डिसिप्लिन लेके काम करिए। मौका ज़रूर मिलेगा। रिलायंस में नहीं मिलेगा, एचडीएफसी बैंक में मिलेगा, एचडीएफसी बैंक में नहीं मिलेगा, कोटक में मिलेगा, कोटक में नहीं मिलेगा दोस्तों, एचयूएल में मिलेगा। तो आपके पास मौके बहुत होते हैं, फोमो में नहीं आना है और अपने डिसिप्लिन से काम करना है। लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम बने रहें और 3 से 4 सालों में दोस्तों ये 4000 के ऊपर भी ज़रूर जा सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और दोस्तों ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बिकॉज इनके और भी 2 बिजनेस है जिनका वैल्यूएशन अभी भी अनलॉकिंग होना बाकी है। मैंने इसको सेपरेटली आज वीडियो बना के लाइक शेयर कर दिया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।